आज का जो टॉपिक है हमारा कि यूरिक एसिड वाले पेशेंट कितना मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ईद गुजरी है तो बहुत ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स के अंदर मीट का ही ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर किला मुश्ताक। आई एम करंट वर्किंग एट लाहौर पॉलीक्लिनिक एंड लाइफलाइन हॉस्पिटल। तो मीट को जितना मर्जी अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, लेकिन अगर आपका यूरिक से ज़्यादा मकदार के अंदर जैसे कि रेंज उसके 7 या 9 या 10 ना आ रही है तो आपको मीट बहुत सोच समझ के खाना पड़ेगा। क्योंकि अगर यूरिक एसिड की मकदार ज़्यादा हो जाएगी तो अगर गट के अंदर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो चुका है तो साथ साथ आपके किडनीज के भी इफेक्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने अपनी डाइट के अंदर मीट का इस्तेमाल बहुत कम करना है। अगर करना है तो हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार, लेकिन बीफ से अवॉइड करना है। मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूरिक एसिड वाले पेशेंट सिर्फ मटन के साथ साथ अपना चिकन और वाइट जितना भी मीट होता है उसको भी कम रखें, क्योंकि ये आपके यूरिन का मकदार ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से यूरिक एसिड कॉज कर देता है। तो आपको जितना हो सके अपना वेट भी कंट्रोल करना पड़ेगा। यूरिक एसिड भी, जिन लोगों को यूरिक एसिड ज़्यादा होता है उन लोगों का बीपी भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसी ड्रिंक्स वगैरह भी इस्तेमाल करने पड़ेंगी, वेजिटेबल भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आपको लेके जा सकें। डायबिटीज़ या यूरिक एसिड या हाइपरटेंशन ये ऐसी डिजीज़ होती हैं जो आगे से आगे डिजीज़ कॉज करती हैं। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो सिर्फ यूरिक एसिड की वजह से नहीं, आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी अपनी डाइट के अंदर लेना शुरू करें। सबसे पहले जितनी भी ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां होती है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ऊपर वाली सब्जियां सारी इस्तेमाल कर सकते हैं। भिंडी और करेले से आपने ज़रूर अवॉइड करना है। पालक और साग से भी अवॉइड करना है, गाजर से भी, मूली से भी। सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, खीरा बंद को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन दालों का और मीट का कम इस्तेमाल करें, जैसे मिक्स हलीम हो गया, दालें वगैरह हो गई, कबाब वगैरह हो गए, इनसे अवॉइड करेंगे तो आपको यूरिक एसिड बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सकता है। रिफाइंड कार्ब्स को आपने कम इस्तेमाल करना है, साथ साथ डेली प्रोडक्ट्स को भी नॉर्मल इस्तेमाल करना है, क्योंकि यूरिक एसिड एक ऐसी डिजीज़ होती है जो आपके जॉइंट्स में बैठ जाती है। अगर आप उसको कंट्रोल भी कर लेंगे ना, लेकिन जितना मर्जी कंट्रोल कर लें, ये आपके मसल के अंदर स्टोर रहती है। जैसे आपके मसल से स्टोर होकर आपके बोन्स में जाती है तो वहाँ से आपको पेन स्टार्ट हो जाती है। इसके जितने भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मोस्टली जॉइंट पेन होना, फिर उसके बाद बॉडी के छोटे छोटे जॉइंट्स, हैंड के बोन्स के पेन स्टार्ट हो जाती है, फिंगर में पेन स्टार्ट हो जाती है, बोन्स आर्म्स में पेन स्टार्ट हो जाती है, लेग्स में पेन स्टार्ट हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी कंट्रोल करनी पड़ेगी। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो किसी भी एज ग्रुप के अंदर आपको हो सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए जितना हो सके अपनी डाइटरी हैबिट्स को कंट्रोल करें। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन के अंदर ज़्यादा हो सकती है, ये फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। यूरिक एसिड के साथ साथ आपका लिपिड प्रोफाइल का भी लेवल एकदम से इंक्रीज़ हो सकता है, जिसके अंदर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, साथ आपका बीपी और ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जितना हो सके अपनी डाइटरी हैबिट्स को जितना बेहतर बनाएंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो जो भी मैंने आपको टिप्स वगैरह दी हुई हैं, आप इससे फॉलो करें, आपको यूरिक एसिड कंट्रोल हो सकता है और अपनी डाइट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।